वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारची में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं और आज अपने व्याख्यान में दोषों के त्याग से ही मुक्ति होगी। जब तक दोष रहेंगे तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। कोई भी वस्तु में जब तक दोष होता है वह शुद्ध नहीं कहलाती। सोना भी जब तक दोष से युक्त है शुद्ध नहीं होता। उसको जब तपाया जाता है और उसके सारे दोष किट्ट कालिमा निकाल दी जाती है तभी वह शुद्धपने को प्राप्त होता है। जब पौद्गलिक वस्तुएं बिना तपाए शुद्ध नहीं हो सकती, पौद्गलिक वस्तुएं बिना तपाए उनके दोषों को दूर नहीं किया जा सकता, फिर इस चेतन आत्मा को बिना तपाए कैसे दूर कर सकते हैं। इस चेतन आत्मा में जो कर्म लगे हैं उनको बिना तपाए, बिना श्रद्धान के, बिना ज्ञान के उस आत्मा से दोषों को दूर नहीं किया जा सकता। यदि आत्मा से दोषों को दूर करना है, कर्मों को दूर करना है, तो सबसे पहले आपको भेद विज्ञान की फिटकरी डालनी पड़ेगी। जैसे पानी से मल को दूर करने के लिए, पानी से कीचड़ को दूर करने के लिए फिटकरी डालना पड़ता है। जैसे ही हम फिटकरी डालते हैं तो मल फट जाता है। फट जाता है। जो एक मेघ दिखाई दे रहा था मैला पानी, पानी कैसा था? पानी मैला था? नहीं था। पानी मैला था कि नहीं था? कि मैला था कि नहीं था? पानी सफेद था कि मैला था? पानी कैसा था? है? गंदा पानी आपके घर से नल से आया और आप उसमें फिटकरी डाले, कैसा था पानी? गंदा के सफेद? कि गंदा? फिर फिटकरी की जरूरत क्या थी जब सफेद ही था तो? हैं? राहुल, फिटकरी डालने के बाद सफेद हुआ कि पहले सा? तो पानी कैसा था? पानी गंदा था। फिटकरी डालने से सफेद हुआ कि पानी सफेद ही था? पानी गंदा था या सफेद था? सोहा जी बताओ, आप बताओ। हाँ, तो पानी जो आया गंदा पानी, तो पानी गंदा था कि सफेद था? हाँ बोलो बोलो। अच्छा, अरे पानी कैसा था जो तुम्हारे घर में आया? गंदा आया है कि सफेद आया? तो जब फिटकरी डाली तब पानी गंदा था और फिटकरी डाली तो पानी सफेद हो गया, यानी पानी पहले सफेद नहीं था। पानी पहले सफेद नहीं था, इसका मतलब? हाँ बताओ बताओ बताओ, पानी सफेद था कि गंदा था? हैं? पानी फिर गंदा, फिर फिटकरी का आग डाली जा सफेद ही था तो पानी कैसा था? है? अरे तुम लोग इतनी बातें कर रहे हो, एक इतनी सी पूछ रहे हैं पानी गंदा था कि सफेद था, इतनी से तो तुम पता नहीं कितनी रामायण कर रहे हैं। हम तो और कुछ पूछ ही नहीं रहे, इतना सा पूछ रहे हैं पानी गंदा था या सफेद था? पानी अच्छा और अच्छा, आरओ का पीते इसलिए महाराज जरूरत नहीं पड़ी फिटकरी की, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तुम आरओ का पीते हो, लेकिन जो आरओ में भी फिटकरी डली रहती, रखी रहती उसके अंदर। उसका जो क्या वो फॉर्मूला रहता है ना, उसमें फिटकरी रहती है अंदर, वो वहां से फिल्टर कर कर तो तुम्हारे आरओ में कचरा जम जाता है, नहीं तो कैसे जमेगा वो गंदा? तुम बड़े होशियार हो ना, तो हम भी होशियार हैं। तुम सियाने तो हम 1.5 सियाने। तो आरओ में
आरओ क्या करता है? आरओ का काम, आरओ क्या करता है? सफा करता है ना, मतलब पानी गंदा है। आरओ पानी को क्या करता है? सफा करता है, मतलब पानी गंदा था। पानी गंदा था कि सफा? हाँ, और सफा नहीं था तो फिर आरओ में डालने से क्या फायदा था? यदि सफाई था तो आरओ में डालने से क्या मतलब, और सफा नहीं था तो फिर आरओ में डालने से क्या मतलब? यदि पानी गंदा ही है तो फिर तुम किसी में ही डालो, वो तो गंदा ही रहेगा। और पानी साफ है तो फिर किसी में डालो साफ ही निकलेगा। अब क्या डालने से क्या मतलब है? अब बताओ, पानी गंदा है कि साफ है? हाँ मां, अब आई लाइन पे तुम। पानी तो साफ ही है, मेल गंदा है। पानी तो साफ ही है लेकिन मेल गंदा है। उस मेल, गंदे मेल के संयोग से पानी को भी गंदा होना पड़ गया, उसकी भी संज्ञा गंदा पानी। पानी तो पानी था, पानी गंदा नहीं था, पानी अच्छा नहीं था, पानी तो पानी था, लेकिन जैसा संयोग उस पानी को मिला वैसी उसकी संज्ञा बन गई। उस पानी को मिट्टी का संयोग मिल गया, गंदा हो गया। आप सफाई करने के लिए उसमें फिटकरी डाल रहे हैं, और फिटकरी जैसे ही डालते हैं तो मैल फट के नहीं अलग हो जाता है, पानी स्वच्छ साफ दिखाई देता है। ऐसी जब इस आत्मा में भी, ये आत्मा तो स्वच्छ ही है लेकिन कर्मों के कारण से अब आत्मा हमारी मैली हो चुकी है। आत्मा तो स्वच्छ ही है, मेल के साथ कितना भी पानी रहे, कितने भी अरसों तक मेल के साथ पानी रहे, लेकिन पानी कभी मेला नहीं होगा। यदि पानी मेला हो जाएगा तो फिर उसे कभी साफ किया नहीं जा सकता। पानी तो स्वच्छ ही है लेकिन मेल के संयोग से, जब तक उसके साथ मेल का संयोग है, कोई भी उसे स्वच्छ नहीं कहेगा। जब तक पानी के साथ गंदगी का संयोग है, दोष का संयोग है, तब तक उस पानी को कोई भी साफ नहीं कहेगा। हर कोई यही कहेगा पानी गंदा है। वास्तव में पानी, नाली में भी जो पानी बह रहा है ना, वो भी स्वच्छ ही है। नाली में जो पानी बह रहा है ना आपके, वो भी स्वच्छ ही है, गंदा नहीं है। जो आपके आरओ में पानी है वो भी स्वच्छ ही है, और नाली में पानी है वो भी स्वच्छ ही है, पर आप उसे स्वच्छ नहीं कह रहे हो क्योंकि उसके साथ गंदे पने का संयोग है, उसके साथ गंदगी का संयोग है, मैल का संयोग है, मल का संयोग है। इसलिए वो पानी स्वच्छ होते हुए भी कैसा कहला रहा है? मलिन कहला रहा है। ऐसी मेरी आत्मा स्वच्छ है, जैसे सिद्धों की आत्मा स्वच्छ है वैसी मेरी आत्मा भी स्वच्छ ही है। वो कभी गंदी हुई ही नहीं है, लेकिन कर्मों की गंदगी का संयोग इस पे लगा हुआ है, इसलिए इसे हम स्वच्छ नहीं बोल पा रहे हैं। यदि इसे स्वच्छ करना है तो कर्मों की गंदगी को हटाना पड़ेगा। यदि कर्मों की गंदगी हटानी है तो भेद विज्ञान की फिटकरी डालना पड़ेगा। जब तक भेद विज्ञान की फिटकरी इस शरीर और आत्मा से भिन्नत्व दृष्टि नहीं आएगी, पर द्रव्यों में निज द्रव्यों और पद द्रव्यों में भिन्नत्व दृष्टि नहीं आएगी, जब तक पर द्रव्यों में निजत्व दृष्टि चलेगी तब तक ये कभी शुद्ध नहीं हो पाएगी। आज आचार्यवन यही बात कर रहे हैं कि यदि आत्मा से दोषों को छोड़ना है, दोषों का त्याग करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको शल्य को 3 शल्य, 3 मूर्ता, 3 दोष, 3 दंड, 3 गारव, इन सब से मुक्त होना पड़ेगा। ये दोष हैं आत्मा के, जो कि आत्मा को शुद्ध होने नहीं देते हैं। ये दोष है। मूढ़त्ते सल्लत्ते दोषत्ते दंड गारवत्ते हिम परिमुखो जो ईसो शिवगति पहनाए गो हो दी। जो जोई, जो योगी, जो व्यक्ति
मूर्तें 3 मूर्ताओं से, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता। ये 3 मूर्ताएं नहीं होती, मूर्ता। बिना विचारे भेड़ चाल, जैसे पहले कहते हैं भेड़ चाल चल रहा है, कोई मतलब नहीं क्या है क्या नहीं, उसके पीछे विचार ही नहीं कर रहा ये क्रिया सम्यक है या मिथ्यात है, लेकिन सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सब करते हैं तो हम भी करते हैं। ये मूर्ता है, देव मूर्ता। किसी को भी देव स्वीकार करना, देव के स्वरूप को ना जानते हुए सब भगवान एक हैं, हम सब भगवान को मानते हैं, हमारे लिए तो सब भगवान समान हैं, ऐसे करके जहाँ भी कोई भी चबूतरा दिखा, स्थान दिखा, पेड़ दिखा, कोई भी वस्तु दिखी, वहाँ जाकर सिर झुका दिया। ना जिनमें देव का स्वरूप है ना कुदेव का है, कोई भी स्वरूप नहीं है, ऐसे अदेव के प्रति भी देव भावना रखना, ये देव मूर्ता है। ताले, चाबी, इनके पैर छू रहा है, पैर समझ रहा है जैसे मैं उनको बार बार हाथ लगा के ऐसे कर रहा है कि इनको सम्मान करूंगा तो मेरी दुकान ज्यादा चलेगी, चोरी नहीं होगी। गले में अगरबत्ती लगा रहा है कि गले में अगरबत्ती लगा दूंगा तो मेरा गल्ला भर जाएगा। ये कौन सा गल्ला देव है? कोई ताला देव, कोई शटर देव, कोई तराजू देव, कोई बाइक मोटरसाइकिल देव, अनेक प्रकार के देव बना रखे। देव मूर्ता है। खाता भाई देव, इसमें लिखेंगे तो ज्यादा पैसा आ जाएगा, सारी उधारी झुक जाएगी। कल किया होगा तुम लोगों ने, किया था नहीं किया? 1 मार्च था, 1 अप्रैल था ना, कल चेंज हुए होंगे तुम्हारे, तो उनको लगाई होगी ऐसे ऐसे, खाता के आगे ऐसे ऐसे कर करके सारी उधारी आ जाए। आ गई कि नहीं आई? कल में आई कोई उधारी नहीं आई। रूल है ना ये, यही तो मूर्ता है जो देखा देखी चली आ रही है, जिसमें कोई विवेक नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, बस करे चले जा रहे हैं। वो करता था, हमारे दादा करते थे, तो हमारे पिताजी करते थे, पिताजी बाद हम करते हैं, हम क्या पूरे सब लोग करते हैं, हर दुकान पे होता है, हर जगह होता है, इसलिए हम करते हैं। यही मूर्ता है। जब तक ये मूर्ता नहीं जाएगी तब तक कहने शिव गति पहाड़ वो होती, तब तक तुम शिव गति को प्राप्त नहीं करोगे। देव मूर्ता। एक बार एक राजपथ पर, राजमार्ग पर राजा को निकलना था, सारी साफ सफाई कर दी गई। तभी उस मार्ग पर एक श्वान ने आके अपना काम कर दिया। अब इतनी जल्दी सफाई हो नहीं सकती थी, तो जो वहां का सेवक जो देख रहा था रास्ते की साफ सफाई को, उसने कहा क्या करें, राजा जस्ट आने वाला है और इतनी जल्दी साफ सफाई हो भी नहीं सकती, तो क्या करें। वहां देखा कि फूल की टोकनी रखी हुई है, वो फूल लेकर आया और उस पर डाल दिया। एक मुट्ठा फूल लेके आया, उस पर डाल दिया। तभी दूसरे ने देखा इसने फूल क्यों डाला। राजा के आने पर लगता है फूल डालना पड़ेगा, ऐसे स्वागत करना पड़ेगा। तो उसने उसके बगल में दूसरे देखा कि चलो ये राजपथ है तो शायद सुंदर बनाने के लिए जगह जगह अपन जैसे फूल के वो बनाते हैं ना, तो इस तरह से उसने सोचा चलो मैं भी डाल देता हूँ, खोके बता राजा मुझसे भी खुश हो जाएगा, देखो किसने डाला ये। तो उसने भी उसी के बगल में एक और डाल दिया मुट्ठी भर के। तीसरा देखता है अरे ये फूल क्यों डाल रहे हैं, राजा के आने से पहले फूल डालना पड़ेगा क्या। तो वो भी गया तो एक मुट्ठी लेके उसके इस साइड डाल दिया। अब वो बीच में वो इधर भी फूल हो गए। तो दूसरा अरे अच्छा नहीं लग रहा, देखो तो सब फूल ऐसे डाला है, एकदम ऐसा चारों तरफ ऐसा इसको सुंदर बना देना चाहिए। तो उसने एक ने इधर डाल दिया, एक ने इधर, ऐसे करके अब लोगों को लगा कि ये कोई स्थान है लगता है। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कोई स्थान है, लगता है देव स्थान है, यहाँ पर सब लोग फूल चढ़ा रहे हैं। तो लोग ला ला के फूल चढ़ाना शुरू कर दिए, कोई ज्यादा कोई कम, कोई टोकनी भर भर के। अब वहां तो फूल का ढेर लगने लगा, फूल का ढेर लगने लगा। तभी एक व्यक्ति सोचता है क्या बात है, कौन से देव हैं यहाँ पर जो फूल चढ़ा जा रहे हैं, ये सब लोग पागल है, फूल ही चढ़ा के भाग रहे हैं, कम से कम चरण भी तो छूना चाहिए, चरण भी तो छूना चाहिए। मैं तो फूल भी चढ़ाऊंगा और चरण भी छूऊंगा। वो मुट्ठी में फूल लेके गया, फूल चढ़ाया और उसने अंदर हाथ डाला चरण छूने के लिए। अरे भैया कहाँ निकलो, जो बाहर निकल
ये देवता थे, यही तुम्हारी लोक मूर्ता चल रही है, यही तुम्हारी देव मूर्ता। पीछे पता ही नहीं है कि हम किसको पूज रहे हैं। कोई गाय को, कोई बैल को, कोई भैंस को, किसी को पूज रहा है, सांप को, किसी को पूज रहा है, उसे पता नहीं है कौन सा देव है ये। कोई पीपल को, कोई बरगद को, कोई नीम को, कोई किसी को, कोई चितराऊ देव तो कहीं चिंदियां टांगना शुरू कर देते हैं, कहीं कोई फतराऊ देव पत्थर फेंकना शुरू करते हैं। इस पेड़ में पत्थर मारो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, इस पेड़ में चिंदियां बांधो, फटे कपड़े बांधो, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। देखे नहीं आपने, जगह जगह जाओ, पैदल बिहार करो, सब दिखाई देते, किसी पेड़ पे चिंदी चिंदी टंगी रहती है, कपड़े कपड़ा टंगा रहता है, फटा हुआ एक, हाँ चुंदरी चुंदरी टंगी रहती है, ये फतराऊ देव। किसी के ऊपर पत्थर के ढेर लगे रहते हैं, ये फतराऊ देव हैं। कहीं जूता टंगे रहते हैं पेड़ पे, जूते जूते टंगे वहां पे, ये जूता देव है। ये देव मूर्ता चल रही है। ना जो देव हैं, ना अदेव हैं, ना दुदेव हैं, ना कुदेव हैं, जिनको कोई संग ही नहीं प्राप्त है, ऐसे जीव को भी वस्तु देव मान रहा है। ये देव मूर्ता है, और देव मूर्ता को में लगा हुआ है, और कोई मना करे तो कहता है सभी तो करते, हम कौन अलग से करते हैं, और उसी कार्य में लगा हुआ है। तो कह रहे हैं आचार्य, ऐसी मूर्ताओं से जो युक्त है वह कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। मूढ़त देव मूर्ता, लोक मूर्ता, लोक में पत्थरों के ढेर लगाने से, कोई गंगा में स्नान करने से, कोई व्यक्ति किसी चट्टान से खूंदने से, इस तरह से अपनी मुक्ति मानता है, अपने कर्मों का क्षय मानता है, वो लोक मूर्ता में लगा है। आप तो नहीं करते ऐसा, आप तो नहीं मानते कि शिखर जी चले जाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। यदि आप भी ऐसे ही सोचते हो ना कि शिखर जी घूमने से तुम्हारे एक बार बंदे जो कोई ताय नरक पशुगति नहीं हुई, तो हम शिखर जी चल जाएंगे तो नरक से बच जाएंगे, पशु से बच जाएंगे, ट्रेन से बच जाएंगे, फिर आके खूब पाप करेंगे, और फिर एक बार, फिर साल में एक बार फिर चले जाएंगे तो फिर पूरे पाप धो जाएंगे, फिर बच जाएंगे। ऐसा आप तो नहीं मानते। क्यों भाई? सुनील पुत्र, क्या नाम तुम्हारा? शुभम, ऐसा मानते तो नहीं हो? इस शिखर जी जाने से सारे पाप कट जाते हैं। अगर ऐसा तुम्हारी धारणा भी है ना कि शिखर जी जाने से, गिरनार जी जाने से, चंपापुर जाने से, पावापुर जाने से, स्थित चित्त के दर्शन करने से, सिद्ध के दर्शन करने से मेरे सारे पाप कट जाएंगे, फिर तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं है कि वो कह रहा है गंगा के स्नान करने से मेरे पाप कट जाएंगे, नदी में नहाने से मेरे पाप कट जाएंगे, तो तुमने भी कह दिया तीर्थ यात्रा करने से मेरे पाप कट जाएंगे।